पंचकर्म या तो सेंटर्स या पंचकर्म एज अ वर्ड आपने कभी ना कभी सुना तो ज़रूर होगा, और अगर नहीं सुना तो कभी ना कभी अगर ध्यान से देखेंगे अपने घर के आसपास तो कोई सेंटर दिख जाएगा आपको, जहाँ पर लिखा जाएगा पंचकर्मा सेंटर या डिटॉक्स, जहाँ पर बहुत सारे हो रहे होते हैं। आजकल पंचकर्मा के नाम पे बहुत सारे मसाज सेंटर्स भी खुले, बट मैं बात कर रही हूँ ऑथेंटिक आयुर्वेद की और ऑथेंटिक पंचकर्म की। तो ये एक ऐसी चिकित्सा है जो हम आयुर्वेदिक वैद्य आपकी बहुत सी बीमारियों में दवाई देने से पहले यूज़ करते हैं। इस चिकित्सा से इस प्रोसेस से चिकित्सा स्टार्ट करते हैं और कभी कभी बीमारी को ठीक करने के बाद इससे मेंटेन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विटिलिगो की, सफ़ेद दाग की। एक सफ़ेद दाग के रोगी की चिकित्सा जब आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ी जाए या संहिता से देखा जाए कि क्या बताया गया है चिकित्सा के लिए, तो फर्स्ट स्टेप जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि संशोधन चिकित्सा, यानी कि पंचकर्म जो है संशोधन चिकित्सा है जिससे कि आपका इलाज स्टार्ट होना चाहिए। अब ये सुनते ही सभी लोग कहेंगे कि हम पंचकर्मा सेंटर चले जाते हैं, पंचकर्म करा लेते हैं। ऐसा नहीं है। पंचकर्म 5 ऐसे कर्म जो कि आपकी बॉडी को संशोधन, यानी शोधन मतलब क्लीन करने के लिए, शोधन मतलब चिकित्सा स्टार्ट होने से पहले उसको क्लीन करने के लिए, नॉर्मल लेमैन में अगर मैं समझाऊं भाषा में तो क्लीन मतलब कि जो दोषों का इम्बैलेंस है, जो बॉडी में आम की उत्पत्ति हुई है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत 5 स्टेप्स आते हैं। अब एक पहली बात ये है कि बहुत फ़ायदेमंद है, बट सभी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। चिकित्सा करने के टाइम ये एक चिकित्सक ही डिसाइड कर सकता है, एक वैद्य ही डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए पंचकर्म सूटेबल है या नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ पर सफ़ेद दाग होने के कारण बताए गए हैं, वहाँ ये भी बताया गया है कि पंचकर्म अगर ठीक से ना हुआ हो तो भी लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो ऐसा इस वीडियो में सुनने के बाद सीधा सेंटर मत चले जाइएगा, आपकी ट्रीटिंग वैद्य से, और अगर आप मेरे पेशेंट हैं मुझसे डिस्कस करिएगा। वैसे तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पहला स्टेप हमारा यही रहता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस एलिजिबल है उस पंचकर्म के लिए। क्यों? कौन एलिजिबल नहीं है? जिन लोगों की शारीरिक क्षमता कम है, जिन लोगों का बल कम है, मतलब लाइक कई बार एज की वजह से नहीं कर सकते, कई बार आपका जो बॉडी का कंडीशन है उस वजह से नहीं कर सकते, कई बार आपका जो वेदर है उसकी वजह से नहीं कर सकते जहाँ आप रहते हैं, कई बार आप जिस वेदर में मुझसे मिल रहे हैं उस वेदर में मुझे एडवाइजेबल नहीं है आपको पंचकर्म एडवाइस करना। तो चिकित्सा तो बहुत अच्छी होती है अगर आपने पंचकर्म करवाया और फिर मेडिसिन ली, बट अगर आपने उसे सही ढंग से कराया, सही टाइम पे चुना और सही वैद्य से एडवाइस की, तो पंचकर्मा एक सफ़ेद दाग के रोगी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। सिर्फ आपको अपने डॉक्टर से सही टाइम पर इसके बारे में बात करनी है।